वहां क्यों ठहरी हुई हो? और ना सिर्फ कि वहां ठहरी हुई हो बल्कि उसकी मुलाजमत भी कर रही हो। भाई आपने मुझे खुद कहा था कि उसके पास जाओ। शी इज अ वेरी काइंड एंड कंसिडरेट लेडी, बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रख रही हैं। आप उनसे मिले नहीं हो और बॉयज गलत नहीं हो भाई। तुम पर उस औरत की बातों का जादू हो क्या है? तुम उसकी चालाकी को नहीं समझ सकती हो। लगता है तुम गलत लोगों में उलझे हुए हो। इंसानों की पहचान तुम्हें नहीं है। जानती हो ये सब हमारे बाबा की छोड़ी हुई दौलत है, हमारे अपने बाबा की मेहनत से कमाई हुई दौलत। तुमने कभी दौलत के अलावा किसी और चीज के बारे में सोचा है? तुम नेगेटिव हो, वो नेगेटिव नहीं है। बाबा ने जो आपको सारे पैसे लंदन में दिए थे आपने खर्च कर दिए। पूरी जिंदगी आपने ऐसे गुजारी है, जो पैसे बाबा के पास थे सारे खत्म हो गए। With all these get rich schemes of yours, कभी आपने कुछ नहीं, अब कोई ढंग का काम किया ही नहीं। मैं जा रही हूँ। सुनो, जाते जाते मेरी बात सुनो। हमारे बाबा की मौत हादसाती नहीं थी, He was murdered, और आज ने उसका कत्ल करवाया है। क्या बात है, कुछ परेशान सी लग रही हैं आप? हूँ परेशान। क्यों? वो अपने भाई के बारे में बात कर रही थी। बैठे। कौन? इल्हाम? क्या आज जो सब कुछ है वो बदरुद्दीन का? I see. तो वो लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आपको एक बार उससे मिलना चाहिए। वो मुझसे नफरत करता है। नफरत। जिंदगी में पहली बार ये लफ्ज सुना अपने आप के लिए। नफरत। और मोहब्बत? मोहब्बत? मोहब्बत का चेहरा तो कभी देखा नहीं फराज। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं इस अकाब की तरह हूं, जो महवे परवाज भी है और मुकय्यद भी। जाने इस शीशे के घर में आज तुम बहुत चुप। खामोशी, साइलेंस का अपना एक मानी, अपना एक लोगा, अपना एक एक्सप्रेशन है। अगर कभी इसका इब्लाग मुमकिन, कभी तुम ये चुप तो रहो, कुछ बोलो। आपने नफरत का चेहरा कभी देखा है? नफरत यानी अलकरीहा, फित्र? ला यार, तुम ये कलेमा मत बोलो प्लीज। मैंने सिर्फ ये लफ्ज सुना ही नहीं, इसका चेहरा भी देखा है। You know, लफ्ज एक सौत, एक आवाज, इसका मानी बदलता रहता सुनने वाला के हिसाब से। चेहरा, एक्सप्रेशन, तासुरात। अब देखना है कि कौन बोला और कौन सुना। मैंने ये लफ्ज पूरे मायने के साथ देखा, सुना और समझा है। लव और हेतरत कभी मुकम्मल नहीं होता। You know, it is relative. ये डिपेंड करता सुनने वाला का। और मैंने उन रिश्तों से नफरत पाई है जिनका मैंने बड़ा एहतराम किया।
उस जुर्म की सजा पा रही हूँ। तो इसका जजा भी मिलेगा। आज जो गलत सोचा कल सही सोचेगा। तुम गलत नहीं किया, डोंट वरी। जो गलत बोला, जो गलत सोचा, वो कल रियलाइज करेगा, रिपेंट करेगा। सच अव्वल और आखिर, एटर्नल। इतरत, नफरत, मोहब्बत का कॉन्ट्रास्ट, दोनों करीब करीब, दोनों मौजूद, दोनों शदीद, बाकी सब इसका शेद है। You just wait and see. You will get what you deserve. wallahi. मायूसी कुफ्र. Now smile, मुस्कुराओ, इब्तिस्मे. ज़ैन, good. वो कहते ना कि और भी गम है जमाने में। हमें दौरान के अलावा। जनाब, तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं पता। तुम उसके बारे में बहुत सोचते हो? पता नहीं। वैसे क्या सोचते हो? मेरे ख्याल में शायद सोचता ही नहीं। महसूस करते हो, यही कहना चाह रहे हो? तो किसी खुली का ख्याल कर लेना कोई ऐसी बात तो नहीं है ना। तो फिर किसी और का क्यों नहीं, सिर्फ उसका क्यों? ये बिल्डिंग तो मलबा ही साबित हुई सर। 10 मिलियन ब्लॉक हो चुके हैं सर। मुश्किलों से अगर ये बिल्डिंग बिकी भी तो 4-5 में ही निकलेगी। ये सब उसका किया धरा है। मिस्टर दानियाल का? बेवकूफ, दानियाल सिर्फ टूल है, एक ऐसा औजार जो नकारा हो चुका है, जिसे जंग लग चुका है। ये सब तो सहराई शिकारी का मास्टर प्लान है। हम्माद बिन साले? हाँ, हम्माद बिन साले। उसने मुझे कभी भी पसंद नहीं किया था। मैं और बदरुद्दीन बहुत बरस पहले जब उसके यहाँ मुलाजिम थे, उसने हमेशा उसको मुझ पर तरजीह देता था। उसके बाद बदरुद्दीन मर गया, फिर उसने उसकी बेवा को सहारा दिया और अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए। बदरुद्दीन ने उसकी कंपनी को बहुत नुकसान पहुंचाया। बदरुद्दीन आप कुछ कहने लगे थे सर? हमाद, हम भी शतरंज के पुराने खिलाड़ियों में से हैं। अगर तुम्हें याद हो तो मुझे और बदरुद्दीन को शतरंज के दांव तुम्ही ने सिखाए थे। मेरे पास एक ऐसा मोहरा है जिसका तुम ख्वाब भी नहीं देख सकते। अली बदरुद्दीन सर? अली क्या चीज है? वो तो प्यादा है, और प्यादा रास्ता बनाता है, शह नहीं देता। शह तो हमाद बिन साले तैयार हो जाओ। मेरा ख्याल है कि दुबई जाने से हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं। बैंक करप्सी अनाउंस होने में हमें कुछ मोहलत मिल सकती है। बेहतर ये कि आप दुबई चले जाएं। आप भी तो कब से जलाल को कह रहे हैं कि वो आपको दुबई बुला ले। सर रख के रोने के लिए अगर तुम्हारा शाला ना होता तो पता नहीं क्या करते। कमान आज ऐसी क्या बात हो गई है? बच्चे हैं, अगर किसी ने गलत राह दिखा दी उन्हें। कम दुश्मनी है आपकी, हर तरफ जेलसी। तुम बताओ क्या बोलूं मैं उनसे? क्या बताऊं? कि बाबा का बिजनेस खत्म हो चुका था, इतना बड़ा लॉस। आई डोंट वांट टू हर्ट देम वफा। मैं इनको किसी तकलीफ में नहीं देखना चाहती। हमारा जमशेद पे कितना एतमाद करता था,
चाहता था कि बिजनेस कहाँ से कहाँ चला जाए और जमशेदपुर में इतने सक्सेसफुल रहे, इतने कामयाब रहे, लेकिन वो आखिरी साल नुकसान पे नुकसान। और दूसरी तरफ जलाल का बिजनेस चमकने लगा। कहां से कहां चला गया वो। जमशेद के बाद क्या रह गया था? कुछ भी तो नहीं था। क्या बोलूं उनसे? देखो आज एवरीबॉडी नोज कि ये बिजनेस आपने एस्टेब्लिश किया है। बदरुद्दीन के बचे हुए पैसों से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। एवरीबॉडी नोज दैट। अब प्लीज मैं चाहती हूँ आप रेस्ट करें, अपनी मेडिसिन खाएं एंड रिलैक्स। सब ठीक हो जाएगा। Will you do that? लगता है आज खासा काम हुआ है। हाँ, फाइनल ड्राफ्ट जो बनानी थी सबमिट करनी होती है ना। तुमने अगर खाना खाना हो तो। नहीं। इल्हाम। यस। आई नीड टू स्पीक टू यू। आओ बैठो। तुम शायद ये जानती नहीं हो कि आज कितनी सेंसिटिव औरत है। हर औरत बहुत सेंसिटिव होती है वफा। मगर हर औरत आज नहीं होती। आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर तुम दोनों को कोई भी गलतफहमी है तो उसे आके क्लियर करो। अगर उनको मेरी बातों से कोई दुख पहुंचा है तो मैं चली जाऊंगी। नहीं, तुम समझ नहीं रही। मैंने ये नहीं कहा। आप तो ऐसे बातें कर रही हैं जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया है। काम ठीक है? बस ठीक है काम बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। बस सेहत का ख्याल करो। बिल्कुल बहुत कीमती जानवर है। बिल्कुल बिल्कुल ले जा। ले जा। बस ले जाएगा। अब साले आपने वो टूरिज्म कन्वेंशन में हम क्या करेंगे? हाँ शेख, हमको थोड़ा काम दिया, थोड़ा इस्लामी सकाफत का काम और एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगा अमारात का हिस्ट्री और कल्चर पर। ये बस हमारा ये कंट्रीब्यूशन। हमाद, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। तुम अपनी दानाई को आकाफ की नजर कहते हो ना, मगर कुछ ऐसा भी है जहां तुम्हारी परवाज की भी रसाई नहीं। तुमने मेरा दिल दुखाया है, तुमने पीछे से वार किया है हमाद। ये जख्म मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं देखूंगा तुम किस तरह अपनी कारोबारी सल्तनत पर राज करते हो। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। बड़ा जी चाहता है ना तुम्हारा आने का। अब जरूरत है तुम्हारी, बुलाऊंगा तुम्हें।
अब तुम्हें आना है। हेलो सर, वो सब मीटिंग के लिए आ चुके हैं। उन्हें बिठाएं, मैं आ रहा हूँ। जी ओके, ठीक है। अली, मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। ओके? क्या बात है भाई, आज तुम फिर देर से आई हो? रात को सही तरह सोई ही नहीं। क्यों, कोई परेशानी है? अच्छा खैर, तुम फैसल को फोन कर लो, उसके 3 बार फोन आ चुके हैं। फराज के ऑफिस में वो वेट कर रहा है। कॉल हिम। और कुछ? नो। यहाँ की म्यूनसिपैलिटीज में ये अंडर द टेबल और ये सारा चक्करबाजी नहीं है। और वैसे भी अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारे साथ मीटिंग में चलूंगा और वहाँ पे जो चीफ है म्यूनसिपैलिटी की उनसे बात भी हो जाएगी। एक सेकंड। बट फराज साहब, देन हाउ वुड वी? एक सेकंड। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। फैसल आपके पास है तो बात करवा दें। हाँ, 1 मिनट होल्ड करो। अच्छा, तुम यूँ करो कि तुम टेलीफोन पे बात करो, मैं जा रहा हूँ बैंक्वेट हॉल में। ओके। वहाँ पे एक बहुत ही वीवीआईपी फंक्शन होने वाला है, मैं जरा अरेंजमेंट देखूँ। ओके। और लंच पे तो मुझे मिलना जरूर। ओके ओके ओके। हेलो इल्हाम, क्या बात है, तुमने आज देर कर दी? आई एम नॉट फीलिंग वेल। ओह, तो तुमने डॉक्टर को दिखाया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा इल्हाम, आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। हमारा प्रपोजल मैडम आज ने एक्सेप्ट कर लिया है। ये तो बहुत खुशी की बात है। बस अब एक और प्रपोजल बाकी है। प्रपोजल? कैसा प्रपोजल? लंच में बात करेंगे। ओके ठीक है। कागज कहाँ चले गए? मेरे टेबल पे थे। सब वहीं पे पड़े होंगे। मेरे कमरे में कोई आया तो नहीं? नहीं, आपके कमरे में तो कोई नहीं आया।
यस, वही ले गया है, वही ले गया है कागज। इसका मतलब है उसे पता चल गया है। अब तो तुम्हें आना ही होगा। तुम बहुत कहते थे ना कि तुम दुबई आना चाहते हो मुझसे हिसाब किताब करने, तो फिर आ जाओ। हमाद बिन साले, मैं देखता हूं कि तुम मेरे शिकार के साथ शिकार कैसे खेलोगे। लुबना ने तो मेरे नाक में जो दम किया है वो तो मुझे काम ही नहीं करने देती। मलाइका, मैं तुम्हें बताऊं, कोई काम उसको दो, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता से पहले मुझे करके देती नहीं। इन दी एंड आई हैव टू डू इट माई सेल्फ। वो लड़की इंटरनेट पे शुरू होती और कैबिन छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। इंटरकॉम पे कॉल किया। Where is the teacher? It's not my responsibility. उसको क्या देना सैलरी? बताया क्यों नहीं? क्या बताऊं यार उस बेचारी। संग में आ गए। संग में। उसका हेयर स्टाइल तुमने देखा? उन्हीं का 2 या 3 ना। Are you ready? Hi Ali, what a pleasant surprise. दरवाजा बंद कर दो। अली? क्या हुआ, तुम बहुत घबराए हुए रहो? खैरियत तो है? हाँ, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अली अंदर चलो, आराम से अंदर चलो, अंदर चल के बात करते हैं। अली ये समीरा है, मेरे साथ अपार्टमेंट भी शेयर करती है और मेरी कोलीग भी है। ये अली। अली आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आप लोग अच्छा, मैं पानी। हाय, थैंक यू सो मच। बैठे हैं। खैरियत तो है? देखो मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बातों का पता चला है। कुछ लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। वो मुझे डर है। काम डाउन, आराम से बात करो। मुझे डर है, जल्दी नहीं। मुझे डर है कि वो कहीं यहाँ भी ना आ जाए। अली रिलैक्स, काम डाउन। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मुझे अली का पता चाहिए। वो कागजात बहुत अहम है और वक्त से पहले हमाद बिन साले के हाथ नहीं लगने चाहिए, वरना बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। मैंने उसे दुबई बुला लिया है, वो अपनी रकम सूंघता हुआ यहां आ जाएगा। मुझे अली का पता चाहिए, दैट्स ऑल। तो वहाँ से बार-बार फोन आ रहे हैं। मेरा ख्याल है आपको दुबई चले जाना चाहिए। बैंक से मोहलत तो हमने ले ली है। अगर यहाँ अफ्रीका में कारोबार रीस्टेब्लिश करना है तो यहाँ बैंक की तरफ से अनाउंस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह बैंक्स आपके इधर किसी भी बिजनेस को फाइनेंस नहीं करेंगे और कोई लोनिंग भी नहीं होगी। अगर आप दुबई से अपनी सारी रकम ले आए तो इधर किसी किस्म की लोनिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है सर। सेठ जलाल मुझे ढूंढ रहा होगा, बल्कि दीवाना वार ढूंढ रहा होगा। जो राज में जान चुका हूँ मेरी जिंदगी भी ले सकता है। प्लीज तुम वादा करो कि मुझसे कोई गैर जरूरी सवालात नहीं करोगी। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। आई नीड योर हेल्प। अली रिलैक्स, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये दुबई है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की पूरी बालादस्ती होती है। बल्कि जितनी सिक्योरिटी तुम्हें यहाँ मिलेगी वो दुनिया में शायद ही कहीं और मिल सके। और मैं हूँ, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। मुझे पनाह की जरूरत है। शायद मैं। तो क्या हुआ, वापस जाना चाहते? नहीं, होटल से तो मैं चेकआउट कर चुका हूँ। अब मैं उन लोगों के साथ नहीं रह सकता। तो शुक्र है कि मैंने अपने पासपोर्ट उनसे वापस ले लिया, होटल वालों को दे दिया था। एटलीस्ट आजाद तो हूँ।
मैं तुम्हारा मसला समझती हूँ अली। बुनियादी तौर पे तुम एक अच्छे इंसान हो। दुख तो मुझे इस बात का है कि तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस ना मिल सकी। तुम एक ऐसे बच्चे हो जो माँ बाप के होते हुए भी उनकी अटेंशन और उनकी मोहब्बत से महरूम रहे। अब मैं तुम्हें हरगिज भटकने नहीं दूंगी अली। मैं तुम्हें कहती थी ना कि आज एक अच्छी औरत है, वो तो तुम थे जो गलत लोगों के हाथ चढ़े हुए थे। तुम्हें अब भी अगर कोई पनाह दे सकता है तो वो आज है, जहां तुम्हारी बहन है और तुम्हारे मरहूम बाबा की खुशबू आती है। वफा, औरत चाहे तो उसका घर बसा रह सकता है। तुम अपने शौहर को ग्रूम कर सकती थी, अपने रंग में ढाल सकती थी। उसमें दो बुराइयां थी आज जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक तो वो झूठा था और दूसरा वादा खिलाफ। अपनाए रखना हो तो खूबियों की तलाश की जा सकती है। जमशेद की सिर्फ ज़हानत ही ऐसी खूबी थी जिसने मुझे उससे वाबस्ता रखा। उसके बाद आपको किसी में और कोई खूबी नजर नहीं आई। छिन जाने के खौफ में मुझे अपनी ज़ात पे कैद कर दिया, या शायद किसी की याद की खुशबू नहीं। वो तो शायद आज भी खुशबू की तरह आजाद है, पाबंद नहीं किया जा सकता। और हम आज रावण कुत्ती सितारा, गुमशुदा रास्तों का पता देने वाला, ऐसी छांव जिसमें मैं महफूज हूँ। शायद हर औरत इतनी ही इनसिक्योर होती है। बुनियादी तौर पे सब इंसान इनसिक्योर ही होते हैं। खौफ का रद्द अमल ही बहादुरी और बेखौफी है। ये इनसिक्योरिटी सिर्फ जज्बाती नहीं, मुआशरी भी है। बल्कि आज की दुनिया का ड्रामा ही है। जमशेद के बच्चों को देखो। अली के बारे में ये बात शायद सच है, मगर इल्हाम मुख्तलिफ है। उसे सिर्फ जज्बाती सिक्योरिटी चाहिए। मुश्किल से तुम्हें मैंने नौकरी दिलाया था। हमको कोई नौकरी नहीं करना है। तुम्हारा मेहरबानी कि तुमने हमारे लिए। मेहरबानी? हमने तुम्हें मेहरबानी के लिए नौकरी दिलाया था। समंदर खान उधर हम सुबह से लेकर शाम तक फंस जाते हैं, और फिर जिस काम के लिए हम आया फिर हमसे वो काम नहीं होता है। कैसा काम? क्या चाहिए तुम्हें? हमको जो चीज चाहिए तुम हमको नहीं दे सकते। यार ऐसा क्या चीज है जो हम तुमको नहीं दे सकता है? हमारा सर चाहिए, ये लो हमारा गर्दन काट लो। समंदर खान हमको सर चाहिए।